ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जावा में अगर आप यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहते हो आप रन टाइम में, तो कौन से क्लास का यूज करेंगे, क्या उसका सिंटैक्स है, उसके बारे में काफी डिटेल में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या सब चीजें होगा उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सब चीजें हैं। राइट, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यूजर से इनपुट लेने का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपके सामने में एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक्स, वाई और जेड हमने डिक्लेयर किया, तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है। अब हमने क्या, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स वाई जेड नाम का तीन लोकेशन होगा जहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना होगा। राइट, कुछ इस तरीके से। तो एक्स में सपोज आपने वैल्यू हमने दे दिया सपोज 10, वाई में हमने दे दिया 20 और जेड में हमने सिंपल सा दोनों का एडिशन कर दिया। और सिस्टम डॉट आउट पे हमने मैसेज को हमने प्रिंट कर दिया कि सम इज कॉन्केट करते हुए हमने जेड को प्रिंट कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से एकदम इजी प्रोग्राम है, ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। इसको मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे हमने रखा हुआ है, टेस्ट नाम के फोल्डर में रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम कंपाइल करके देखें कि सब कुछ ठीक ठाक है और इसको रन करते हैं और उसके बाद फिर इस चीज को समझते हैं। टेस्ट नाम का फोल्डर यहाँ पे है, राइट क्लिक करके हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं और ये दोनों स्क्रीन आपके सामने में दिख रहा होगा। राइट, क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको हम कंपाइल करके देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से कंपाइलेशन होगा। तो कंपाइल करने के लिए हम लिखते हैं जावा सी, फाइल का नाम है mac.java, एंटर हम करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सब कुछ ठीक है, वहाँ पे डॉट क्लास फाइल बन चुका होगा। और फिर जब हम रन करेंगे जावा मैक और एंटर करेंगे तो सम इज 30 आपको दिखा रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन बात यह है कि सम इज 30 जो हुआ, ये तो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी जो वैल्यू दिया हुआ था उसका सम करके बता दिया। लेकिन अब मुझे ये करना है कि एक्स की वैल्यू और वाई की जो वैल्यू है यहाँ पे एज अ प्रोग्रामर हमें नहीं देना है, ये वैल्यू हमें यहाँ से देना ही नहीं है। मतलब हमने जस्ट कंप्यूटर को एक मेमोरी बना दिया कि इंटरनली कुछ मेमोरी रखा, लेकिन उसमें कोई डेटा स्टोर नहीं किया है। और मैं चाहता हूं कि ये जो ब्लैक विंडो आप जो देख रहे हो कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे जैसे हम रन करेंगे प्रोग्राम को, तो यहाँ से वो पूछेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर यूजर कुछ इनपुट देगा और फिर दूसरा इनपुट फिर से आपको देना होगा जो कि वाई में जाके स्टोर होगा, और फिर आपको दोनों का कैलकुलेशंस करके आपको देगा। तो ये होता है कि यूजर से इनपुट इस तरीके से लेंगे। तो कैसे हम लेंगे, उसके लिए क्या कंसेप्ट है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सब चीजें यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, उसके लिए आपको एक इनबिल्ट क्लास यूज करना होता है जिसका नाम होता है स्कैनर क्लास। नाम क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पे लिख दूं कि हम कौन सा क्लास हम यूज करेंगे। उस क्लास का नाम क्या है, स्कैनर। ठीक है, अब आप ये भी चीज जानते हो क्या कि अगर आप किसी भी दूसरे जावा क्लासेस के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना होता है। यस, राइट, यस नो। ऑब्जेक्ट बनाना आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट सेशन में भी करीब मतलब ऑब्जेक्ट एक क्लास को दूसरे क्लास से कैसे एक्सेस करना है मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो आप कैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे, सभी लोग चैट बॉक्स पे आप जरूर आप बनाइए ऑब्जेक्ट कि स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट अगर बनाना हो तो कैसे आप बनाओगे, क्या लिखेंगे, हम कोडिंग क्या लिखेंगे। यस, कुछ कुछ लोग टाइप कर रहे हैं। जस क्या होगा, एक आंसर मेरे पास आया है। सभी लोग जरूर रिस्पॉन्ड कीजिए कि कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसी भी क्लास के लिए अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पूरा आप नाम कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का आप नाम लिखते हैं। राइट, और उसके बाद फिर कोई भी आप वेरिएबल का नाम आप कुछ भी आप लिख सकते हो, मान लो SC नाम दे दिया या जो भी आपको मर्जी वेरिएबल की तरह आप यूज कीजिए। इक्वल्स टू यहाँ पे देते हैं और न्यू स्कैनर हम लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। राइट, क्लियर होगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग करेक्ट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमें बनाना होगा। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे स्कैनर क्लास एक इनबिल्ट क्लास है, ये यूजर डिफाइंड क्लास नहीं है कि जैसे हमने कुछ भी ए नाम दे दिया, मैक दे दिया, कुछ भी नाम हमने दे दिया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हमने स्कैनर जो है, जो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, ये इनबिल्ट है ऑलरेडी। जब जेडीके इंस्टॉल करते हैं आपके सिस्टम में ये आ जाता है। ठीक है, तो इसका कुछ पर्पस है, और पर्पस क्या है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इस क्लास
का यूज हम करेंगे। तो ये ब्रैकेट के अंदर में जो है आपको कुछ लिखना होता है और वो होता है सिस्टम डॉट इन। अब ये क्या है इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि क्या सब चीजें होगा। तो ये सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट बनाने का और किस तरीके से इसका यूज होगा उसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले इसे समझिए कि अभी जो कुछ मैंने यहाँ पे बताया कि स्कैनर है ये सब कुछ तो ठीक है, इनबिल्ट है, ओके है, लेकिन ये है कहाँ पे? अगर आप अपडेटेड वर्जन अगर यूज कर रहे हैं, जावा का 18 वर्जन यूज कर रहे हैं, 17 वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आपको ये चीज आपको अब जो है इसको बहुत ही ब्लॉक करके रख दिया गया है, मतलब जो ओरेकल वाले ने, अभी आप वहां पे देख नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपके पास प्रीवियस वर्जन है 1.8 हो या 1.6 हो, 7 हो, तो आप वहां पे इस फाइल को आप देख पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज इसलिए मैंने यहाँ पे एक पुराना वर्जन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मैंने रखा हुआ है। लेकिन अगर आपने अपडेटेड रखा है तो आप वहां पे देख नहीं पाएंगे कि इसका क्लास होता कहाँ पे है। बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे मैं मेरे सिस्टम में इसलिए मैंने रखा है ताकि मैं उसको आपको दिखा सकूं। देखिए अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक सेकंड, मेरे स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे होंगे, आई होप कि अभी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अभी आप सपोज आप देखिए सी ड्राइव में आपको आना है। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में आप जाएंगे, आपको जावा फोल्डर दिखेगा, इसके अंदर में जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों के लिए जेडीके 1.7 मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुझे आज जो सिखाना है उसके लिए ये चीज मुझे बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपडेटेड वाले में वो चीज आप नहीं देख पाते हो, वो पूरा लॉक कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या कि जेडीके 1.7 है, इसके अंदर आप जाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको वो चीज दिखेगा नहीं कि कहाँ पे स्कैनर क्लास है। तो ये जो एसआरसी है जो आप देख रहे हो ना, ये एसआरसी जो जिप फाइल आपको दिख रहा होगा, इसी के अंदर में वो चीज है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा इसको, जस्ट मैंने इस फाइल को कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैं मेरे डेस्कटॉप पे आके एक न्यू फोल्डर में क्रिएट कर देता हूँ और इस न्यू फोल्डर के अंदर में इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और इसको राइट क्लिक करके मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एक्सट्रैक्ट होने में पूरा फाइल, क्योंकि इसमें जावा के जितने भी इनबिल्ट क्लासेस हैं जो पहले से बना हुआ है वो सभी का इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हर कौन सी क्लास में कौन सा मेथड है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां पे दिया गया है। तो और इसी के अंदर वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो इसको होने दीजिए, तब तक थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेगा, तब तक मैं कोडिंग पे आता हूँ। अब देखिए मुझे यूज क्या करना है, मुझे यूज करना है स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास जो है आपको उसका इंफॉर्मेशन बताना होगा, कौन से क्लास को, ये जो मैंने अभी जो मैंने क्लास क्रिएट किया है मैक, ये तो यूजर डिफाइंड है, मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे दिया है। तो हमें इस क्लास को बताना होगा कि मुझे स्कैनर क्लास चाहिए, तो आपको बताना होगा यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे फर्स्ट लाइन में एक हम यहाँ पे कीवर्ड हम यूज हम करेंगे। ठीक है, और वो कीवर्ड क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, एक सेकंड, ये शायद एक्सट्रैक्ट हो गया होगा, पहले उसको मैं देख लेते हैं एक बार। देखिए ये एक्सट्रैक्ट होके आपको रेडी कर दिया, इतने सारे चीजें इसके अंदर में है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये जो जावा फोल्डर बहुत सारे यहाँ पे कॉम है, जावा एक्स है, लॉन्चर है, ORG है, सन डब्ल्यू है, बहुत सारी चीजें। मैं जा रहा हूँ किसमें, जावा में, जावा के अंदर जा रहा हूँ। जावा के अंदर में आपको एक फोल्डर मिलेगा, यूटिल फोल्डर आपको मिलेगा। कौन सा मिलेगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख पाएंगे यूटिल फोल्डर सबसे लास्ट में है, देख पा रहे हैं सभी लोग, यस और नो? यूटिल फोल्डर, यूटिल फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे इनबिल्ट क्लासेस आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, जितने भी जावा में हम यूज करते हैं वो सभी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो मेरे काम का क्या चीज है, स्कैनर। अभी आप यहाँ पे देखोगे स्कैनर क्लास, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे स्कैनर, है ना, ये आपको दिख रहा होगा। अब इसको मैं ओपन भी करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया और एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस कर दिया है। ठीक है, अभी आप देखेंगे उसका पूरा रूल रेगुलेशंस जो भी है यहाँ पे, आपको सब कुछ यहाँ पे उसके रूल रेगुलेशंस पूरा चीज आपको यहाँ पे देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि स्कैनर के लिए जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, उसके अंदर में ये सब हैज नेक्स्ट लॉन्ग मेथड है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। आप देखोगे नेक्स्ट इंट मेथड है, नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट मेथड है ना। तो ये सब इनबिल्ट इसके अंदर में दिया गया है, यानी जेडी जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आप यहाँ पे देखो कितने लाइन का है, मैं नीचे तक जा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कितना लाइन तक आ जाता है, यानी 2660 लाइन का कोडिंग इसमें किया गया है। राइट, तो ये मैंने आपको बताया। तो ये कहाँ पे था, अभी आप लोग मुझे बताओगे कि कहाँ पे ये था।
मैंने क्या क्या बताया, कहाँ पे था, लोकेशन क्या था, ये जावा में था, राइट ना, ये जावा फोल्डर में था। जावा फोल्डर के अंदर में क्या था, यूटिल फोल्डर था, और यूटिल के अंदर में स्कैनर क्लास था। समझ में आ रहा है, लोकेशन समझ में आया कहाँ पे था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो मेरा कोडिंग है ये है, तो मुझे बताना होगा क्लास मैक को कि स्कैनर क्लास हमें यूज करना है, लेकिन है कहाँ पे, उसका एड्रेस मुझे बताना होगा। तो इसके लिए हम कीवर्ड क्या लिखते हैं, इंपोर्ट। मतलब क्या कि मैक क्लास जो है इंपोर्ट करेगा, किसे इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा जावा फोल्डर में जाएगा, डॉट यूटिल फोल्डर, उसके अंदर में यूटिल फोल्डर है, और उसके अंदर में स्कैनर क्लास है, और लास्ट में सेमीकोलन देना है। तो मैंने मैक क्लास को पूरा एड्रेस बताया कि इस एड्रेस पे जाओ और स्कैनर क्लास को लेके आ जाओ। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्यों लिखते हैं, राइट। तो ये चीज आपको सबसे फर्स्ट लाइन में कंपलसरी तौर पे आपको ये लिखना पड़ेगा कि स्कैनर क्लास का लोकेशन कहाँ है, जावा फोल्डर के अंदर में यूटिल फोल्डर, उसके अंदर में स्कैनर है, लास्ट में सेमीकोलन देना है। ये इंपोर्ट हो चुका है, मतलब मैक क्लास को पूरा इंफॉर्मेशन पता चल चुका है। लेकिन मैक क्लास इसके स्कैनर क्लास के मेंबर को या मेथड्स को तभी एक्सेस कर सकता है जब उसको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग, अभी आप लोगों ने बताया भी कि ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे बताया सिस्टम डॉट इन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हो गया, इंपोर्ट भी कर लिया, ऑब्जेक्ट भी बना लिया। अब मैक क्लास इसका यूज आराम से कर सकता है। अब टारगेट यहाँ पे क्या है, इस चीज को समझिए। और इंटरनली जो है, जो मैंने सिस्टम लिखा हूं, उसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है कि आप इनपुट जो आप देते हो, इनपुट आप कैसे आप दे सकते हो, है ना। इस चीज को समझना है आपको कि इनपुट जब भी अगर आप देते हो, तो इनपुट देने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं। इनपुट देने के लिए आप कैसे कंप्यूटर को इनपुट कैसे देते हो, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड नहीं होगा तो आप इनपुट नहीं दे सकते हो ना। तो यहाँ पे मैं आपके लिए समझने के लिए यहाँ पे बना देता हूँ क्या, कि मान लीजिए कि ये जो है ये कीबोर्ड है, ठीक है। ये क्या है, ये जो है कीबोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे आप समझ लो ये कीबोर्ड है हमारा। कीबोर्ड के थ्रू आप इनपुट आप देते हो कंप्यूटर को। तो आप कंप्यूटर में जो कुछ भी इनपुट देते हो, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, सबसे पहले कंप्यूटर के मेमोरी में एक बफर एरिया होता है। उसका नाम क्या है, एरिया का नाम क्या है, मेमोरी का नाम क्या है, बफर। बफर में जाके स्टोर हो जाता है। अच्छा, और बफर में हर चीज ऐसे बिट में रहता है। तो अभी सब चीजों पे मैं उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। 0 1 क्या होता है आप लोग जानते हो, मैं यहाँ पे जो नंबर है उसी को मैं डायरेक्टली बोलूंगा, नहीं तो उसको और कम्प्लेक्स हो जाएगा समझाने में। तो कुछ इस तरीके से बफर में रहता है। लेकिन बफर में जो डेटा आता है वो एग्जैक्ट एक्चुअल जो डेटा आप देते हो वो डेटा नहीं होता है, उसको हम क्या कहेंगे, वो रॉ डेटा में होता है, ठीक है, रॉ डेटा होता है। तो अगर आपने सपोज कीबोर्ड से कुछ इनपुट दिया, मान लो कि आपने दे दिया आपने 50 दिया, ठीक है। तो 50 कैसे स्टोर होगा, आप जानते हो 50 है तो 50 का बाइनरी में जाके स्टोर होगा। बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं नंबर आपको देके समझाता हूँ कि कैसे होगा, 5 और 0 कुछ इस तरीके से स्टोर होगा। लेकिन ये एक्चुअली 50 है नहीं, वो एक रॉ डेटा होता है, जो मतलब एग्जैक्ट 50 नहीं है, वो रॉ डेटा होता है। तो ये बफर के अंदर में जो कुछ भी डेटा है वो अंदर प्रोसेस होगा, लेकिन प्रोसेस करेगा कौन, लेकिन हमें स्टोर कहाँ पे करना है। ये जो 50 है मुझे बफर में नहीं चाहिए था, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसका नाम हमने पहले से दे के रखा हुआ है कि ये एक मेमोरी है जिसका नाम है एक्स। और ये एक्स अभी खाली है क्योंकि मैंने अभी प्रोग्रामिंग में क्या रखा है, इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में 3 सेल बना होगा। तो मान लो एक सेल मैंने यहाँ पे बना दिया कि ये एक्स है जिसमें कोई डेटा अभी नहीं है। और मेरा टारगेट है कि मैं कीबोर्ड से जो कुछ भी एक डेटा मैंने यहाँ पे दिया है 50, वो 50 यहाँ पे जाके स्टोर होना चाहिए। लेकिन 50 पहले कहाँ पे जाएगा, बफर में जाएगा, जिसको हम रॉ डेटा कहेंगे। अब ये जो रॉ डेटा है 50 जो कुछ भी है सेपरेट सेपरेट वहां पे चीजें होता है। तो उसके लिए यहाँ पे 50 को पूरा आपको कन्वर्ट करना होगा एक्चुअल जो आपको डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड्स होते हैं। अब मेथड्स क्या है, मेथड्स आता है नेक्स्ट इंट मेथड, अभी मैंने आपको वहां पे दिखाया भी था। आता है क्या, नेक्स्ट फ्लोट मेथड। और कौन सा मेथड है, नेक्स्ट डबल मेथड। जितने भी आप डेटा टाइप आप देखे हो ना, सब में नेक्स्ट लगाते चले जाओ, वही है। बाइट अगर है तो नेक्स्ट बाइट होगा, कुछ इस तरीके से। स्ट्रिंग के लिए हम नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं, और एक और हम करते हैं नेक्स्ट लाइन मेथड, कुछ इस तरीके से। अब बोलेंगे कि सब मेथड एक साथ यूज करना है, नहीं, ये डिपेंडेबल होता है कि किस तरह का डेटा आपके पास है। तो ये जो भी मैंने मेथड आपको बताया है, इस मेथड का काम क्या होगा कि
यहां से जो भी डेटा आपने, जैसे मैंने 50 दिया, 50 दिया, 5 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, बट इंटरनली जो है वो अलग तरीके से यहाँ पे रहता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, अच्छा नेक्स्ट इंट में आई कैपिटल होगा सब में, इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट इंट में आई कैपिटल है, फ्लोट में एफ कैपिटल, डबल में डी कैपिटल, ये मेथड है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये जो पर्टिकुलर मेथड है, मान लो कि 50 जो है आप इंटीजर टाइप की वैल्यू आपने करके आपने दिया है, तो नेक्स्ट इंट मेथड क्या करेगा, इस रॉ डेटा को कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, एक्चुअल 50 में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर फ्लोट डेटा होता तो फ्लोट डेटा वहां पे काम करेगा, और वो फ्लोट वाला जो भी डेटा है उसको कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे स्टोर करेगा। डबल होता तो डबल मेथड वहां पे काम करता, अगर स्ट्रिंग होता तो नेक्स्ट मेथड काम करता। और दोनों स्ट्रिंग दोनों के लिए हम यूज करते हैं, यानी स्ट्रिंग के लिए हम नेक्स्ट मेथड भी यूज करते हैं और नेक्स्ट लाइन मेथड भी हम यूज करते हैं, यानी बफर के डेटा को कन्वर्ट करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली। आई होप कि इस चीज को आप लोग समझ पा रहे हैं। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करें यहां तक। अभी जो मैंने चीजें बताया, एक बार मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। कीबोर्ड से आपने जो भी डेटा आप देते हैं वो बफर एरिया में जाता है, कुछ इस तरीके से डेटा स्टोर होता है, जिसको हम रॉ डेटा कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये सब मेथड है, अगर इंटीजर डेटा होगा तो नेक्स्ट इंट मेथड इस डेटा को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, और फिर यहाँ पे 50 में स्टोर कर देगा, मतलब एक्स में जाके स्टोर कर देगा। और सेम उसी तरीके से जैसा आपका डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ये सभी मेथड्स रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो मेथड्स है, मेथड कहाँ पे होता है, किसी क्लास के अंदर होता है। तो ये सभी जो मेथड है ये कौन से क्लास के अंदर में होता है, ये स्कैनर क्लास के अंदर में होता है। और इसलिए इस मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्या यूज होना होगा, इसका ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का नाम जैसे मान लो एससी मैंने बनाया है, तो एससी के हेल्प से ही इस पर्टिकुलर सभी मेथड्स को आप कॉल कर सकते हैं, ऐसे कॉल नहीं होगा। आई होप कि इस चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसको मैं आपके लिए सेव कर देता हूं। और अब मैं यहाँ पे जो भी चीजें बताया है कि इंटरनली ये जो सब चीजें जो हो रहा है, एक्चुअल में हम कोडिंग के थ्रू प्रैक्टिकली हम किस तरीके से इसको परफॉर्म करेंगे। बट आपको इंटरनली इसके बारे में पता होना जरूरी है, कि अगर आपको इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि क्या सब चीजें इंटरनली होता है, तो आपको उस तरीके से बताना होगा। लेकिन कोडिंग वाइज कैसे होगा, हम कोडिंग पे आके हम देखते हैं कि कोडिंग पे हम किस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, क्यों क्या पर्पज था वो भी आपको समझ में आ गया। हमने यहाँ पे कंप्यूटर से 3 मेमोरी ले लिया है मैंने, XYZ। सबसे पहले यूजर को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ। यूजर को समझने के लिए मैंने एक मैसेज क्या रखा, मैंने यहाँ पे दिया कि एंटर द वैल्यू ऑफ x। आप जानते हैं कि डबल कोट में हम जो कुछ भी लिखते हैं एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे ये प्रोग्राम रन होगा तो सिस्टम डॉट आउट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एंटर द वैल्यू ऑफ x, ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। अब ये दिखाने का मतलब क्या है, ये दिखाने का मतलब है कि यूजर को समझ में आएगा कि हाँ मुझे कुछ इनपुट देना है। अब यूजर इनपुट जो कुछ भी देगा वो फाइनली आपको स्टोर कहाँ पे करना है, आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर डेटा एक्स में जाके स्टोर हो, जो पहले से ही मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, फिर एक्स में जाके स्टोर होगा। लेकिन कैसे, क्योंकि डेटा जो कीबोर्ड से आप देते हो बफर में जाता है, लेकिन बफर के डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट, क्योंकि यहाँ पे मेरा डेटा क्या है, इंटीजर, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, नेक्स्ट इंट मेथड हम करेंगे। तो जो भी कीबोर्ड से इनपुट जाएगा so डॉट नेक्स्ट इंट उसे प्रोसेस करेगा और फिर कन्वर्ट करते हुए फिर x में जाके उसको स्टोर करवा देगा। और सेम प्रोसेस हमें किसके लिए करना होगा, हमें सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे y के लिए भी करना होगा, और फिर जो दूसरा वैल्यू होगा उसको हम प्रोसेस करके फिर y वेरिएबल में जाके स्टोर करवा देंगे, और फिर यहाँ पे x इक्वल्स टू x प्लस y, इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आप में से कोई पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट इंट ही हम क्यों लिखेंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, है ना, आप ABCD होता है ना ऐसे, मैं बोलूंगा ए हम ऐसे नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ। आप लोग कुछ रूल को समझते हो ना, जो इनबिल्ट रूल होता है ना। अब जैसे प्रिंट करने के लिए यही मैं यहाँ पे आपको दिया गया, आपको यही यूज करना होगा। तो जो इनबिल्ट रूल होता है उसमें हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं, वहां पे इंटरनली जो है पहले से बताया गया है कि अगर आपको इंटीजर डेटा को के साथ काम करना होगा तो आप नेक्स्ट इंट ही मेथड यूज करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ और भी यूज नहीं कर सकते हैं। फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट यूज करेंगे। तो एक सर्टेन रूल पहले से बनाया गया है, हमें उसको फॉलो करना है। आई होप कि आप में से किसी का क्वेश्चन था, आई होप कि उनको समझ में आया होगा। ठीक है, तो
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम काउंटिंग हम 1 2 3 करते हैं, तो ये किसी ने बताया है ना पहले कि ऐसा ही रूल बनाया गया है, हम पहले हम 1 कैसे लिखना है, तो आप बोले नहीं हम 1 हम ऐसा नहीं लिख के हम ऐसा लिखेंगे तो चलेगा क्या, ये 1 इसको हम एज्यूम करेंगे क्या। तो यहाँ पे एक रूल होता है, सर्टेन रूल होता है जो पहले से बनाया गया है, हमें उसे फॉलो करना होता है। लेकिन अगर आप ज्यादा, अगर आपके पास अगर आप ब्रेन है, उसको आप यूटिलाइज करके अगर अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए, तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीजें करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रूल है, हम उस रूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना कुछ बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर लें। आई होप कि जिनका क्वेश्चन था उनको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आप में से कोई पूछ रहे कि एसओ क्या है। एसओ इज द ऑब्जेक्ट नेम। अगर आपने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया होगा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कि मैंने एक क्लास तो पूरा उसी में बताया था कि अलग अलग क्लासेस बनाया था, वहां पे बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो एसओ की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये एसओ की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, ये वेरिएबल का नाम होता है, राइट। तो पीछे का सेशन अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मतलब कोई मतलब नहीं है चीजों को समझना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज हो गया कि यहाँ पे एसओ के हेल्प से ही हम इसको कॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट इंट मेथड है, नेक्स्ट फ्लोट मेथड है। ये सभी मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये सभी जो मेथड यहाँ पे है, ये सभी स्कैनर क्लास का मेथड है। इसलिए इस मेथड को एक्सेस करना होगा तो इसी के ऑब्जेक्ट जो भी यहाँ पे ऐसी मैंने यूज कर दिया है, यहाँ पे मैंने ऐसी लिखा, वहां पे एसओ लिख दिया, तो वहां पे प्रोग्रामिंग में जो मैं यूज कर रहा हूँ उसकी हेल्प से ही आप इस पर्टिकुलर मेथड को आप कॉल कर सकते हैं। आई होप कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब कोडिंग तो मैंने कर दिया है यहाँ पे। अब इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इनपुट हम कीबोर्ड से देंगे। यहाँ पे मैंने आप एक्स और वाई की वैल्यू कुछ दिया नहीं है, मैं जस्ट बोल दिया कि यूजर कुछ जो भी इनपुट देगा उसको प्रोसेस करके एक्स में स्टोर करेगा, दूसरा इनपुट जो भी देगा उसको प्रोसेस करके वाई में स्टोर करेगा। और यहाँ पे अब एक्स और वाई के पास यूजर ने जो इनपुट दिया होगा रन टाइम में, उस दोनों को ऐड करेगा, जेड में स्टोर करेगा और फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस आपको देगा। इसको हम सेव करते हैं। अब मैं वापस से कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने ओपन करता हूँ और अब इसको कंपाइल करते हैं। जावासी mac.java एंटर मैंने किया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि सब कुछ ठीक है, अब इसको रन करते हैं। जावा मैक मैंने जैसे एंटर किया, अभी आप देखो, आप ये मैसेज सबसे पहले आया, क्यों? एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। क्योंकि हमने सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट में वही चीज लिखा हुआ था कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। अब यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे लिखा था, वही मैसेज एग्जैक्टली आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखाया। अब ये आप बारीकी से देखेंगे तो ये ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। ब्लिंक करने का मतलब क्या है कि आपसे वैल्यू मांग रहा है। और ये बिकॉज ऑफ आप में सभी कोई पूछे कि सिस्टम क्या है, सिस्टम ही की वजह से वैल्यू आपसे मांग रहा है। वो मैंने जो इधर इतना देर से एक्सप्लेन कर रहा था, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये सिस्टम की पार्ट ही एक्सप्लेन कर रहा था। अभी आप में से कोई पूछा कि सिस्टम क्या है, राइट। ये सिस्टम का ही पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा था। सिस्टम मतलब आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड से जो भी इनपुट दिया बफर में गया, बफर से ये सब मेथड प्रोसेस करके एक्स में स्टोर कर दिया। ये पूरा रामायण खत्म हो जाता है, फिर पूछते हो कि सीता किसकी वाइफ है, बताना मुश्किल हो जाता है, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पे इनपुट, हमने यहाँ पे जो भी था ये ब्लिंक हो रहा है। अब मैंने कीबोर्ड से, अभी मैं कीबोर्ड में यूज कर रहा हूँ, मैं अपना कीबोर्ड तो यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, आप समझिए। मैंने यहाँ पे 50 दिया, ठीक है। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो लेकिन इंटरनली प्रोसेस क्या होगा, 50 जब मैं देता हूं और एंटर प्रेस करने के बाद अंदर में क्या होगा, बफर में जाएगा, बफर में प्रोसेस होके और ये एक्स में जाके वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे एंटर किया, एंटर मैंने किया, ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है। ये जितना प्रोसेस मैंने आपको उधर एक्सप्लेन किया, ये सब चीजें, ये 50 जो मैंने दिया बफर से होते हुए जाके एक्स में जाके स्टोर हो चुका है। फिर से अब आ गया दूसरा मैसेज जो था ये वाला पार्ट, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, और वो मैसेज आपको यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे जो आपको ब्लिंक कर रहा है कि आपसे वैल्यू फिर से मांग रहा है कि दूसरा वैल्यू दो वाई के लिए, है ना। ये तो मैंने मैसेज दे दिया, वाई के लिए वैल्यू दो। अब मैंने वाई के लिए वैल्यू मैंने दे दिया 40। जैसे हम एंटर करेंगे ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, वाई में स्टोर हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये प्रोसेस होगा जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो जो कि 50 दिया मैंने, दूसरा हमने वाई के लिए 40 दिया, दोनों का एडिशन होगा और फिर ये आपको प्रिंट करके आपको दिखा देगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, आप देख सकते हो कि सम इज 90। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था, अभी तक जो भी हमने कोडिंग किया था, इधर हमने जो कुछ भी लिखा था आउटपुट यहाँ पे मिलता था, लेकिन अभी आउटपुट स्क्रीन और कोडिंग का दोनों आपस में इंटरेक्शंस हो रहा है। यहां से इस ब्लैक वाले स्क्रीन पे आपने कुछ इनपुट दिया, इस प्रोग्राम के अंदर गया, आपने दूसरा इनपुट दिया, प्रोग्राम के अंदर गया, और फिर हमने जो इनपुट दिया था उस दोनों को कैलकुलेट करके फिर आपको आउटपुट आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही आउटपुट और आपका जो कोडिंग वाला पार्ट है, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, और इसके लिए आपको यूज करना होता है स्कैनर क्लास। आई होप कि इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म जरूर कह रहे हैं यहाँ तक। फिलहाल इसको मैं यहाँ पे आपके लिए सेव कर देता हूँ।
ये फर्स्ट प्रोग्राम क्लियर है? यस और नो प्लीज कंफर्म करें मुझे। बस 5-6 लोग, गिने चुने लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी लोग सो के बैठे रहते हैं। राइट, चलिए अब देखिए, अगर ये चीज यहाँ तक समझ में आया है, अब आप में से कोई लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर ये मैसेज नहीं देंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ये मैसेज तो मैंने जस्ट यूजर को समझने के लिए दिया है। अगर मैं ये मैसेज नहीं भी दूं उससे प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां पे यूजर ब्लैंक हो जाएगा कि करना क्या है। अब जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हो पैसे निकालने के लिए, कार्ड डालोगे, कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं आएगा, तो क्या डालना है, पिन डालना है कि कितना पैसे निकालना है, अगर वही इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे ये चीज वही चीज था, मैंने सिस्टम डॉट आउट यहां से हटा दिया, प्रोग्राम बिल्कुल काम करेगा। देखो अभी आप, मैंने इसको सेव कर दिया है। अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूं। जब मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है। जब मैं रन कर रहा हूं, देखो डायरेक्टली ब्लिंक हो रहा है। अब यूजर यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा ना कि अरे करना क्या है, मैं यहाँ पे नंबर दूं कि क्या दूं, समझ नहीं आएगा ना। इसलिए वो पर्टिकुलर मैसेज मैंने वहां पे डिस्प्ले कर दिया था, ताकि यूजर को समझ में आए कि हाँ मुझे कुछ वैल्यू देना है ना। तो अब अभी मान लो मैंने 70 दे दिया, एंटर किया, दूसरा इनपुट दे दिया, देखो दोनों का सम आपको करके दे दिया। लेकिन अभी तो मुझे पता था ना कि मैं ही यहाँ पे कोडिंग कर रहा हूँ, मैं यही आउटपुट देख रहा हूँ। लेकिन अगर फाइनल यूजर को दिखाना होगा तो उसे क्लियर आपको बताना होगा ना कि क्या इनपुट देना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है या आपका ईमेल आईडी डालना है, क्या आपका अपना नाम लिखना है। तो वो चीज देने के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज बताया। इसके बिना भी हो सकता है, बट ये दोगे तो आपको जो फाइनल यूजर है वो प्रॉपर तरीके से समझेगा कि हाँ मुझे कुछ इनपुट देना है। जैसे मैंने आपको एटीएम मशीन का आपको एग्जांपल दिया, कार्ड डालो, अब क्या इनपुट देना, ब्लैंक हो गया, वो ब्लिंक हो रहा है, अब क्या डालना है, अब पिन डालोगे कि पैसे कितना निकालना है, क्या डालोगे। तो इसलिए आपको ये मैसेज भी देना जरूरी है। आई होप कि आप में से किसी ने पूछा था कि ये नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। ये नहीं लिखोगे कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम काम करेगा, बट यूजर को आप क्या बताना चाह रहे हो वो क्लियर नहीं हो रहा है। आई होप कि इस चीज को सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये इंटीजर वैल्यू लेना होगा तो इस तरीके से कर सकते हैं। फ्लोट लेना होगा, मैं फ्लोट को करके नहीं दिखाऊंगा, नेक्स्ट फ्लोट लिखोगे हो जाएगा इस तरीके से। बाइट लेना होगा, नेक्स्ट बाइट करेंगे, वो सब चीजें कर लेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर मुझे इनपुट लेना हो, लाइक स्ट्रिंग में इनपुट लेना हो, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे किसी का नाम लेना हो, तो उस पर्पस के लिए हम क्या यूज करेंगे। अभी मैंने उसके लिए भी मैंने आपको 2 मेथड के बारे में आपको बताया उस तरफ लिख के, कि एक था नेक्स्ट मेथड स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए, और एक था नेक्स्ट लाइन मेथड। तो हम कैसे इसका यूज हम करेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग मान लो नेम दे दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि एंटर योर नेम। यूजर इनपुट देगा, वो किस में जाएगा, नेम में जाना चाहिए। और उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि नेक्स्ट मेथड आप यूज कीजिए स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। पहले जो बता रहा हूँ उस चीज पे आप लोग फोकस नहीं करते हैं और अपना वहां पे चीजें करते रहते हैं चैट बॉक्स में, तो फिर समझना मुश्किल हो जाता है। वही चीज बाद में फिर से आप पूछेंगे। तो जो बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी बता रहा हूँ कुछ, आपका क्वेश्चन आ रहा है कुछ और टॉपिक से, तो थोड़ा सा मतलब अनकन्वीनियंट हो जाता है समझाने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जावा में बताने के लिए, बट स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, एंटर योर नेम, हमने यहाँ पे जो हमने यहाँ पे नेक्स्ट मेथड के थ्रू हमने नेम में डेटा ले लिया। अगर मुझे इसको प्रिंट करना होगा तो हम प्रिंट हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, हेलो प्लस नेम को प्रिंट कर दिया। ठीक है, और ये सभी चीजों को मैं यहाँ पे हटा देता हूं। अब आप देखिए क्या होगा, एंटर योर नेम है तो ये सबसे पहले यही मैसेज आना चाहिए। मैंने इसको कंपाइल किया और इसको हम रन करते हैं, एंटर योर नेम। ठीक है, मैंने मेरा नाम यहाँ पे लिखा कुमार। अब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ हेलो कुमार। जो कुछ भी आप यहाँ पे इनपुट देंगे वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देगा। यानी आप जो कुछ भी लेना चाहे यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर आप ले सकते हो। नेक्स्ट मेथड जो है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन 2 मेथड था हमारे पास, एक था नेक्स्ट मेथड जो अभी यूज किया, और नेक्स्ट लाइन भी था। तो इसमें कुछ ड्रॉबैक है, उस ड्रॉबैक को समझिए। अभी मैं फिर से इसी प्रोग्राम को फिर से मैं कंपाइल करके रन करता हूं और आपको बताता हूं कि इसमें ड्रॉबैक क्या है। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अब यहाँ पे एंटर योर नेम कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे एंटर योर नेम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो ब्लैंक जो आ रहा है, ये जो ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे हमने पूरा नाम दे दिया।
मैंने क्या लिखा, कुमार निशांत, ठीक है, कुमार स्पेस देके निशांत लिखा। अब मैं एंटर कर रहा हूं, आप देखते हो ड्रॉबैक क्या है, वो सिर्फ कुमार लिया, निशांत को नहीं उसने यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो ये इसका ड्रॉबैक था। इंटरनली क्या हो रहा है इस चीज को समझने के लिए फिर से मैं स्क्रीन पे आपको लेके आऊंगा और यहाँ पे आपको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या हुआ कि अभी मैंने क्या डेटा दिया, मैंने दिया कुमार निशांत, इसमें बहुत बड़ा स्पेस होता है जस्ट मैंने छोटा सा बनाया है। तो इंटरनली कैसे स्टोर होगा, NIS, सॉरी कुमार लिखा तो K इसमें UMAR, फिर एक लाइन, ये एक जो घर आप देख रहे हो एक बिट जो है इसको छोड़ देगा और फिर यहां से आएगा NISH, इस तरीके से स्टोर करेगा। तो नेक्स्ट मेथड करता क्या है, वो स्टार्टिंग से चेक करता है, जहां जहां डेटा मिलता गया लेते गया, उसके बाद जैसे ब्लैंक देखा बस उसको लगा डेटा खत्म हो गया, बस उतना ही को वो कन्वर्ट किया और जो भी वेरिएबल था उसमें जाके स्टोर कर देता है। यानी यहाँ पे जैसे ब्लैंक एक स्पेस था उसको उसने काउंट नहीं किया, उसको लगा कि ये ब्लैंक है, खत्म हो चुका है डेटा, अब बस उतना ही काम करके निकल चुका है, लेकिन इसके बाद स्पेस के बाद भी बहुत सारे डेटा था जिसको वो गैदर नहीं कर पा रहा है। तो ये नेक्स्ट मेथड पहले बनाया गया था, लेकिन वहां पे ड्रॉबैक आया कि नहीं इस तरह का इशू आएगा, तो उसके लिए फिर से बनाया गया कि नहीं, उसमें उसको नेक्स्ट लाइन जब बनाया गया तो उसमें ये बताया गया कि स्पेस हो बीच में अगर खाली भी हो फिर भी तुमको पूरा बफर को मॉनिटर करना है, स्पेस के बाद भी अगर कुछ है तो उसको भी रीड करना है। तो इसलिए नेक्स्ट लाइन मेथड भी यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। स्पेस नहीं दिया तो आप जितना दोगे उसको रीड कर लेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप में से कोई पूछे कि अगर स्पेस नहीं दिया तो जितना लिखो उतना को रीड करेगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि अभी मैं फिर से इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन करता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कुमार यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखते चला गया, है ना, सभी प्रिंट करके आपको दिखा देगा, ठीक है। लेकिन यह है कि स्पेस के बाद अगर आप कुछ देते हो, एक्चुअल में ऐसे ही लिखते हो ना, आपका नाम लिखते हो फिर बीच में स्पेस थोड़ा सा होता है, फिर आप अपना सरनेम लिखते हो, कुछ इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। तो इस केस के लिए समझाने के लिए बताया गया कि नहीं आप नेक्स्ट मेथड मत यूज कीजिए, अगर आप स्पेस के बाद वाले कैरेक्टर को भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया तो अभी जो प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हो रहा था वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको कंपाइल किया, रन करते हैं। अब मैंने सेम उसी तरीके से लिखा कुमार, बीच में स्पेस दे दिया और फिर मैंने निशांत लिखा और अब एंटर करता हूं। आप देख सकते हैं कुमार स्पेस और फिर निशांत पूरा आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। समझ में आया। और आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट मेथड एंड नेक्स्ट लाइन मेथड, तो आपको सिंपली बताना है कि नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट लाइन मेथड स्कैनर क्लास का इनबिल्ट मेथड है। इसका यूज कब होता है, जब भी आप यूजर से इनपुट देते हो तो स्ट्रिंग टाइप का जो इनपुट है उसको एक्सेप्ट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि नेक्स्ट मेथड अगर आप लिखते हो तो वहां पे आप बफर के अंदर में जो डेटा जाता है वो स्पेस के बाद वाले को काउंट नहीं करता है, लेकिन नेक्स्ट लाइन बफर के अंदर जितने भी डेटा है सभी को कंसीडर करता है। और इस तरीके से आपको डिफरेंस बताना है। आई होप कि ये चीज समझ में आया सभी लोग। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें यहाँ तक अगर बात समझ में आया तो। यस और नो प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें अगर समझ में आ रहा है तो। चलिए ठीक है, तो ये चीज हो गया। अभी आप इंटीजर्स समझ में आ गया, फ्लोट भी उसी तरीके से कर सकते हो, फ्लोट डबल ये भी हो गया, स्ट्रिंग भी हो गया। लेकिन बात करते हैं कि अगर कैरेक्टर इनपुट लेना हो तो, है ना, कैरेक्टर अगर इनपुट लेना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो कैरेक्टर को यहाँ पे कैसे लेंगे उसके बारे में समझिए। देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया कैर में, कैरेक्टर, मान लो कि वेरिएबल का नाम कुछ दे दिया CH, कुछ वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो ना। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एंटर एनी कैरेक्टर, कुछ इस तरीके से CH में स्टोर करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट कैर करके कोई मेथड तो है नहीं, मैंने आपको बताया भी नहीं, है ना, वो उस नाम पे कोई मेथड ही नहीं है। तो ये क्या बताया कि आप क्या करो, नेक्स्ट मेथड यूज करो। नेक्स्ट मेथड से क्या होगा, स्पेस तक तो ये काउंट कर ही लेगा। इसके बाद यहाँ पे एक मेथड आता है कैर एट, और यहाँ पे इंडेक्स आपको देना पड़ेगा कंपलसरी तौर पे। नाम से समझ में आएगा, कैरेक्टर एट 0 पोजीशन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये इनबिल्ट मेथड है, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं। आप में से कोई पूछेंगे कि ये हम क्यों लिखेंगे, है ना, कैर एट क्या मतलब उस चीज को समझिए। और यहाँ पे ए कैपिटल होगा, इस बात पे ध्यान देना।
और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, मैं आउटपुट दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आसान होगा। एंटर्ड कैरेक्टर इज, और डेटा किस में स्टोर हो रहा है, CH में स्टोर हो रहा है। मैंने यहाँ पे CH को प्रिंट कर दिया है। अब देखिए, पहले आउटपुट आपको दिखाऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए आप, मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है, रन किया, ओके, एंटर एनी कैरेक्टर। मैंने फिर से वही चीज में डाल रहा हूँ, कुमार लिखा। तो ये कुमार कैसे लिया उसने, कुमार लेने का रीजन क्या है, क्योंकि मैंने वहां पे कौन सा मेथड यूज किया है, नेक्स्ट मेथड, इसकी वजह से कुमार तो ले लेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये बता रहा है कि देखो कुमार तो आपने लिया है, लेकिन उसमें क्या करो कि जो जीरो पोजीशन पे जो डेटा है ना, जो कैरेक्टर है, सिर्फ उसी को इस CH में जाके स्टोर कराओ, बाकी को नहीं कराओ। समझ में आ रहा है? तो जीरो पोजीशन पे कौन सा डेटा है, इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो के का पोजीशन यहाँ पे क्या है, जीरो है, फिर यू का 1 है, तो यहाँ पे मुझे कौन सा चाहिए, के का चाहिए सिर्फ, तो हमने यहाँ पे जीरो लिखा हुआ। जैसे मैं एंटर किया, देखो एंटर्ड कैरेक्टर इज के। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर कोई यूजर के एक ही दिया, एक ही कैरेक्टर दिया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मान लो कि अगर एक दिया, मान लो कि मैं फिर से रन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख दिया, H लिख दिया, ले लेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको कैरेक्टर इनपुट लेना हो तो कैर एट जीरो पोजीशन, लेकिन इसमें पोजीशन लिखना जरूरी, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि कौन से डेटा को उठाना है। आप इसको पूछें कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो क्या होगा, तो उसके आगे का 1 पोजीशन पे जो डेटा होगा उसको प्रिंट कर देगा। अगर 1 पोजीशन पे डेटा नहीं होगा तो रन टाइम में एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो, आप जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सेम, फिर से मैं इसको एक सेकेंड कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। अभी आप देखो, आप एंटर एनी कैरेक्टर, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे से चेंज कर लें। मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 लिख दिया, ठीक है, 1 लिख दिया। अब एक सेकंड, अभी जो है सो मैं फिर से चेंज किया हूँ, उसके अकॉर्डिंगली फिर से कंपाइल करना होगा, क्योंकि जितनी बार चेंजेस करते हैं उतनी बार आपको कंपाइल करना होता है। एंटर एनी कैरेक्टर, अब मैं फिर से लिख रहा हूँ कुमार। अब आप बताओगे आउटपुट क्या आएगा, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे अगर समझ में आया होगा तो। मैंने वहां पे क्या लिखा, कैर एट 1 पोजीशन, तो यहाँ पे सभी लोग क्या बताएंगे, आंसर क्या होना चाहिए, सभी लोग रिस्पॉन्ड जरूर करें। यहाँ पे आप देख सकते हो यू आ रहा है, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने ऐसा लिखा, क्या मैंने सिर्फ लिख दिया यहाँ पे एफ लिख दिया, ठीक है, सिर्फ एफ लिखा। अब एंटर करेंगे तो क्या होगा, एफ का इंडेक्सिंग कितना है, एफ का इंडेक्सिंग अभी कितना है इस प्रोग्राम में, 0 है। लेकिन कोडिंग में हमने क्या रखा है, मैंने बोला है कि 1 पोजीशन को लाओ, इसमें 1 पोजीशन तो है ही नहीं। अब जैसे यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको एक्सेप्शन दिखाएगा कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, कि आप ढूंढ रहे हो 1 को, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डेटा है 0 पोजीशन वाले, इसलिए ये आपको प्रॉब्लम करता है। तो इंटरव्यू में ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको उस तरीके से बताना, और मैं हर एस्पेक्ट से आपको प्रैक्टिकली हर चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे। तो कैरेक्टर कैसे लेना है, स्ट्रिंग कैसे लेना है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, हर चीज को आप यहाँ पे इनपुट आप ले सकते हो, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को। लेकिन बात करते हैं क्या, कि हमने जो लास्ट सेशन में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि जो नंबर सिस्टम होता है, तो अभी हमने जो भी इनपुट, जैसे नंबर मैंने लिया, मान लो कि हमने 10 ले लिया, 20 ले लिया, ये सब कौन से नंबर सिस्टम में आता है, ये सब डेसिमल में आता है, इसका बेस 10 होता है। आप डायरेक्टली 10 लिखते हो तो बेस 10 होता है। तो अब मुझे अगर बाइनरी में इनपुट लेना हो रन टाइम में, तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे ऑक्टल में अगर इनपुट लेना हो रन टाइम में, और इंटरनली मैं चाहता हूं कि वो कन्वर्ट हो जाए डेसिमल में, है ना, तो हम कैसे करेंगे। बाकी कन्वर्जन तो आपको पता है कि कैसे हमने सब कुछ कन्वर्ट किया था, है ना, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, सबके बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि इनपुट हमें कैसे लेना है रन टाइम में, उसके लिए हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि मुझे एक नंबर लेना है, सपोज कि अगर हम बात करें क्या, कि कोई बाइनरी इनपुट लेना है, ठीक है, बाइनरी में, तो ऊपर मैं डिक्लेरेशन जो है इंटीजर में ही कर रहा हूं, ठीक है, मैंने क्या लिखा, इंटीजर में ही लिख रहा हूं। और लेकिन यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, यूजर को समझने के लिए मैंने दिया क्या, कि एंटर एनी बाइनरी, है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम, कुछ में जो भी यूजर को मर्जी है डालो तुम। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाई होता है, बाई का मतलब 2 होता है ना। तो पहले हम लोग क्या यूज करते थे, इंटीजर के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेक्स्ट इंट मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंट था, तो हमें वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स में स्टोर करना है, तो सिर्फ इतना हम लोग लिखा करते थे। लेकिन अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो अब बस यहाँ पे आप, बाई का मतलब कितना होता है 2, इस ब्रैकेट के अंदर आप 2 डाल दो, बस हो गया। और ये इंटरनली आप यूजर जो कुछ भी देगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे डेसिमल में कितना हो जाएगा, और एक्स को यहाँ पे प्रिंट कर दो आप। सिर्फ मैंने क्या लिखा, पहले ब्लैंक होता था, यहाँ पे जस्ट मैंने 2 लिख दिया है, बस इतना ही आपको करना है। और अब आप यहाँ पे, मैं फिर से कंपाइल करता हूँ, कंपाइल किया और रन किया,
एंटर एनी बाइनरी नंबर सिस्टम, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, मान लो मैंने लिखा 000100101, है ना, ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा आप लोग जानते होंगे क्योंकि इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब जस्ट मैं एंटर करता हूँ, ये इसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, समझ में आ रहा है। तो ये बाइनरी नंबर भी हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, तो इस तरीके से इस चीज को परफॉर्म किया जा सकता है। आई होप कि इस चीज को समझ में आया होगा कि बाइनरी लेना है तो आप कैसे करेंगे। अब अगर मैं आपको इस तरीके से, आप कुछ भी आप लेके आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर मुझे एक ऐसा लेना है, क्या मान लो कि मुझे ऑक्टल में लेना होगा, तो ऑक्टल में हम कैसे ले सकते हैं। ऑक्टल में अगर लेना होगा तो क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एंटर एनी ऑक्टल, है ना। अब यूजर ऑक्टल, ऑक्टल के लिए क्या होता है, 8 होता है, बस 8 यहाँ पे लिख दो, बस काम खत्म हो चुका है। और फिर आप यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी मैं उतना उसमें नहीं जाऊंगा। अब एंटर एनी ऑक्टल, कोई भी एक ऑक्टल नंबर डालो। ऑक्टल नंबर हम किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, एक चीज को आप समझना है। जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, मैं पहले 0 लिखा था, तो 0 रिप्रेजेंट करता था कि ये ऑक्टल नंबर है, बट यहाँ पे कंप्यूटर है वो आपसे ज्यादा समझदार होता है क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट मैंने क्या लिखा ऑक्टल के लिए, मैंने मान लो मैंने लिख दिया 456, ठीक है। अब आपको लगेगा ये तो 456 तो एक इंटीजर वैल्यू है, राइट, लेकिन मैंने कमांड क्या लिखा है, इंटीजर नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे 8 लिखा है। तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर समझेगा कि अच्छा आप ऑक्टल नंबर की बात अभी आप यहाँ पे कर रहे हो। तो 456 जैसे मैं लिखता हूँ, ये जो उसका डेसिमल में आ जाएगा 302, कुछ इस तरीके से इसका आ जाएगा। अच्छा एक चीज, अगर आप रेंज से बाहर अगर आप निकलते हो, ऑक्टल में आप जानते हो 0 से लेके रेंज कितना तक होता है, 7 तक होता है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने कुछ ऐसा नंबर लिख दिया जो मैंने आप लोगों को भी दिया था करने के लिए, मान लो कुछ मैंने लिख दिया 186, ठीक है, तो ये 186 आप यहाँ पे दे रहे हो, तो ये 186 ऑक्टल नंबर है या नहीं है, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे। अगर आपने ऑक्टल नंबर सिस्टम का सेशन आपने अटेंड किया होगा तो डेफिनेटली आप बता सकते हो 186 है या नहीं है, राइट, बिल्कुल नहीं है। आप में से सभी लोग अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब देखो आप यहाँ पे मैंने 456 लिखा था, प्रॉपर तरीके से उसने समझा, ये 186 आप लिखते हो। जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, देखो बता रहा है क्या, एक्सेप्शन आपको दिखा रहा है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। मतलब क्या कि वो आप बता रहे हो कि यहाँ पे नेक्स्ट इंट करके 8 लिखे हो, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप मुझे ऑक्टल नंबर दोगे और आप वहां पे उसको इंटीजर वैल्यू आप दे रहे हो, इसलिए बता रहा है कि आप मिसमैच डेटा आप यहाँ पे आप दे रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पे एरर दिखा दिया। आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें। इतना डिटेल और इतना इंफॉर्मेशन आप पहली बार आप सेशन अटेंड कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि यस, अगर जेन्युइनली आपने पीछे का सभी सेशन अटेंड किया होगा तो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और इस चीज को आप बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, और जब भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली वहां पे आंसर आप कर सकते हैं, राइट, ठीक है। आप बुक में भी जाके ढूंढोगे सब चीजें मिलेगा नहीं, मैं पहले गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये हो गया क्या, ऑक्टल नंबर, आप कोई भी नंबर लेके टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में सब चीजों के बारे में बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं क्या कि चलो ये तो ठीक है, और अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल, है ना, हेक्साडेसिमल भी तो है नंबर सिस्टम हमारे पास, हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूजर से पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, आप सब लोग मुझे खुद बताओगे, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, क्या लिखना चाहिए हमें यहाँ पे, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे, राइट, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 16 लिखना यहाँ पे चाहिए, राइट। तो हेक्साडेसिमल का मतलब 16 होता है, बस आपको 16 लिखना है। और अब आप इसको कंपाइल कीजिए, हमने इसको कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है। और हेक्साडेसिमल का रेंज भी आप जानते हैं क्या होता है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ काफी डिटेल में। मान लो मैंने लिखा FF8, ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में भी कराया था, FF8 मैंने जस्ट लिखा, एंटर आप करो, यही था 4088, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से करवाया भी था और एक्सप्लेन भी किया था जब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो ठीक है। तो इस तरीके से FF8 लिखा, मतलब ये चीज हो गया, और इस तरीके से आप कोई भी चीजों को आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको सभी टाइप का वैल्यू किस तरीके से आप इनपुट आप ले सकते हो यूजिंग स्कैनर क्लास, मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया होगा, राइट, क्लियर है यहाँ तक। तो अभी आप लोगों को करना क्या है कि आप एक पूरा डिटेल आपको यूजर से इनपुट लेना है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम या रोल नंबर, इस तरीके से पूरा एक आप लेके और मुझे आप बना के आप जरूर आप सेंड करेंगे, राइट। क्लियर है यहाँ तक, चलिए ठीक है फिर।